डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस मंत्रा। आज हम किसी कॉलेज के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। वी वॉन्ट डिस्कस अबाउट एनी कॉलेज फीस या कट ऑफ, हम ऐसी कोई बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट शुड बी एन आइडियल स्ट्रेटेजी फॉर स्कोरिंग एटलीस्ट 450 प्लस इन नीट एग्जाम। देखिए, आप सबको पता है कुछ बच्चे फ्रेशर्स होंगे जो फर्स्ट टाइम नीट एग्जाम देने वाले हैं, कुछ ड्रॉपर्स होंगे, कुछ 1 टाइम ड्रॉपर्स होंगे, कुछ 2 टाइम ड्रॉपर्स होंगे, कुछ 3 टाइम ड्रॉपर्स भी हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप सबको एक चीज तो पता है, अगर खासकर मैं ड्रॉपर्स की बात करूं, कि आप प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं। अगर आपने तीसरी बार ड्रॉप किया है तो फॉर श्योर आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको आता है, पर कहीं ना कहीं एग्जाम अटेम्प्ट करने के तरीके में, या आप मान सकते हैं कि एक एग्जाम फियर में हम रह जा रहे हैं। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द नीट का एक पैटर्न क्या है एग्जाम का, है ना। देखिए, पढ़ता हर बच्चा है, पर हम लास्ट में कहते हैं कि यार मेरा लकी डे नहीं था। इट्स नॉट अबाउट अ लकी डे, इट इज गोइंग टू बी अबाउट हाउ यू अटेम्प्ट द एग्जाम। आपकी प्रिपरेशन कैसी है। प्रिपरेशन ठीक है, यू हैव बीन स्टडीइंग रियली हार्ड, आप टफ की तरफ बढ़ते जा रहे हो, या आप काफी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, पर कमी कहाँ आ गई। कहीं ना कहीं तो वी आर लैकिंग दैट, नहीं हो पा रहा। या हमें पता था, काफी बच्चे होते हैं हमारे पास आते हैं, बोलते हैं सर देखो स्कोर तो आना था 600 प्लस, मैं तो 600 ही सोच के आया था, पर आया तो देखा सारी हुआ हमारी गलत भर दी मैंने तो। या सर मैं तो सिर्फ मुश्किल देख के चला के आसान क्वेश्चनों में रह गया, जो बहुत इजी क्वेश्चंस थे वो गलत हो गए मेरे, इस वजह से स्कोर। लाइक दिस ईयर आई वाज हैविंग अ स्टूडेंट जिसका 3 साल से कंसिस्टेंटली स्कोर 593, 592 एंड 591 दिस टाइम, एंड देयर वाज अ स्टूडेंट हु वाज स्कोर्ड 550 इन लास्ट ईयर, और इस बार वो 220 पे ही कहानी अटक गई। क्यों अटकी, इसको जानने का एक कारण है। आप सबको पता है, आते हो एग्जाम के बाद बोलते हो सर एग्जाम फियर, या बोलते हो सर मुश्किल की तरफ भाग गया। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे वो होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो को बहुत छोटा रखेंगे, टू द पॉइंट हम बात करेंगे, एंड वी विल बी शेयरिंग कि कैसे हम एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये उन्हीं बच्चों के लिए हु हैव बीन प्रिपेयरिंग हार्ड। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन किताब खोल के बैठेंगे और आप स्कोर कर लेंगे, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है जिन्होंने पूरे साल, पूरे 2 साल, पूरे 3 साल से लगातार मेहनत करी, जिनके बेसिक्स बहुत क्लियर है। एंड आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ माय पास्ट एक्सपीरियंस। आप सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये एक एडमिशन कंसल्टेंसी का पेज है तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही वीडियोस मिलेगी, बट दिस टाइम वी विल शेयर समथिंग डिफरेंट। ये एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि वी हैव दैट एक्सपीरियंस। हम बच्चों से बात करते आ रहे हैं, एक एनालिसिस करते आ रहे हैं, तो जो हमने फिगर आउट करा है उसके कंक्लूजन्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि नीट एग्जाम का पैटर्न आपको पता है या नहीं पता है। देखिए, ड्रॉपर्स को यूजुअली पता होता है पैटर्न, फ्रेशर्स बच्चों में कुछ होता है कि कुछ को पैटर्न नहीं पता। तो सबसे पहले देखिए, 720 नंबर का आपका पेपर है, बेसिक सी मोटी मोटी हम बात कर रहे हैं, जिसमें से आप मान करके चलिए 720 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 360, 360 नंबर की आपकी बायोलॉजी है, जिसमें आपका, आप मान करके चलिए आपका बॉटनी प्लस जूलॉजी का पार्ट है। बाकी 360 को आप 2 पार्ट में आगे डिवाइड कर दीजिए, वो आपकी फिजिक्स है और वो आपकी केमिस्ट्री है, ठीक है। तो पैटर्न ये है कि 3 घंटे 20 मिनट का आपका एग्जाम है, यू नो दैट, ठीक है। 720 नंबर का आपका पेपर है, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बाद हम चले, एमसीक्यू टाइप हमारे क्वेश्चंस है, और मार्किंग स्कीम क्या है, +4 अगर आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक है, -1 अगर आपका आंसर गलत है। तो मार्किंग स्कीम में मैं एक बात कहूंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट। एक क्वेश्चन आया आपके पास, यू आर डाउटफुल, आपको लग रहा है 75% सही है, पर ऐसे कितने क्वेश्चन आप ले सकते हो। आप 5 से 7 क्वेश्चन ले सकते हो कि 75% आपको लग रहा है कि भाई ठीक लग रहा है मेरे को, अटेम्प्ट कर दो। अगर आपको 75%, मानो आप 50% श्योर हो, डोंट अटेम्प्ट इट, छोड़ दो, बेटर है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही मार खा रहे हैं। आई हैव बीन सीइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर बात आ गई कि आपके पेपर में क्वेश्चंस डिवाइडेड है 2 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है जो 140 नंबर का है, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है जो 40 नंबर का है। बात डन हो गई आपकी ये बात। सिंपल सा पैटर्न है, 3 घंटे 20 मिनट में करना है,
ठीक है ना। बायो आप बच्चों की स्ट्रॉन्ग होती है, मैथ से आप लोग कतराते हो, तो फिजिक्स आप लोगों की यूजुअली आप मानते हो कि आपको डर लगता है। मुझे नहीं पता वीक होती है नहीं होती, बट आप लोगों को डर लगता है। जितने भी बच्चे हमारे पास आके बोलते हैं सर फिजिक्स रह गई, सर केमिस्ट्री रह गई, बहुत कम बच्चे होते हैं आकर के बोलते हैं सर बायो खराब करके आया। कोई 1000-2000 बच्चों में से एक बच्चा आकर के बोलता है सर बायो खराब करके आया हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो फोड़ के आया, वैसा बच्चा नहीं आता है। आपको पता है आप कहाँ लैग कर रहे हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाउ टू अटेम्प्ट में अगर हम चल रहे हैं तो मैं कहूंगा OMR भरते हुए आप दी मैक्स मिस्टेक करते हो। क्या करते हो? सारी बायो सोल्व करते हो, फिर OMR करते हो। अब आप OMR भरने चले, एक क्वेश्चन हुआ गलत, सारे गलत होते चले गए। 10 क्वेश्चनों के बाद पता चला ओह ये तो हमने गलत कर दिया। मनमाने पता भी नहीं चलता, जब NTA OMR शीट और आंसर की अपलोड करता है तब पता चलता है। फिर हम देखते हैं अरे आने तो थे 600 नंबर, आए 350। क्यों आए? इस कारण से है। तो इसका बेसिक सा ये है, 5 से 10 क्वेश्चन एक बारी में सोल्व करो, OMR भरो। 5 से 10 क्वेश्चन सोल्व करो, OMR भरो। टाइम कुछ खराब नहीं होगा, ये सब आपका मेंटल मेकअप है। यूजुअली बच्चों के साथ होते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते रह जाते हैं, लास्ट में देखते हैं सारी OMR जा चुकी होती है। उस चीज पे मत करिए ऐसा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब बच्चों से कि आप सारी OMR एक साथ मत भरिए। टाइम की वजह से लास्ट में जब आप देखोगे ओ बायो का सेक्शन रह गया या मेरा केमिस्ट्री का सेक्शन रह गया, मैं तो अभी सोल्व कर रहा हूँ, 10 मिनट रह गया, तब आप भरोगे जल्दी में OMR। जैसे OMR भरने जाओगे जल्दी में, घबराहट में, हड़बड़ाहट में भरोगे, OMR गलत भरी जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं है। इट्स अ ह्यूमन फैक्टर, नेचुरल ह्यूमन फैक्टर है ये एक। तो OMR 5-10 क्वेश्चन सोल्व करो, भरो, 5-10 क्वेश्चन सोल्व करो, भरो, ठीक है। ये तो हो गया OMR। अब बात आती है क्या फिजिक्स से खौफ है? भैया मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा। या हम 2 क्वेश्चनों को एक साथ ले लेते हैं, क्या फिजिक्स से खौफ है? ये सिर्फ थ्योरी पढ़ के चला जाऊं सर निकल जाएगा। क्योंकि बायो का स्टूडेंट यूजुअली कहां डरता है? न्यूमेरिकल पार्ट से डरता है, चाहे वो केमिस्ट्री का पार्ट हो, चाहे वो आपका फिजिक्स का पार्ट हो। बट यूजुअली मैं आपको बताऊं, बायोलॉजी के आपके पेपर में जब भी फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल भी आएगा ना, तो उसमें बहुत लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स नहीं आती है। आपको बेसिक उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए लगाने का। उसमें बहुत लंबी चौड़ी मैथ्स नहीं आती है कि जैसे जेई के एग्जाम्स में होता है कि मैथ आ रही है और बच्चों को सोल्व करने में इतना समय लग जा रहा है। आपके में ऐसा नहीं आता यूजुअली। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजीली सोल्व होंगे। बट क्या अगर आज हम देखें तो ये फरवरी का महीना चल रहा है, 5 मई को हम लोगों का पेपर है। नई की तरफ भागना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसमें, ठीक है। वो हम एक सेकंड पार्ट में क्लियर करेंगे। तो फिजिक्स से खौफ, देखिए फिजिक्स के बहुत सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मेरे ख्याल से डरना ठीक नहीं है। मैं मानता हूं आप लोगों को, मैं खुद रिकमेंड करता हूं कि बायोलॉजी का जो पार्ट है आपका, जूलॉजी और बॉटनी, वो आपका नेक्स्ट अटेम्प्टिंग पार्ट होना चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि मैं कहूं कि 360 नंबर का अगर आ रहा है तो 360 में से मैं कहूं कि आप कम से कम 340 320 प्लस स्कोर करिए। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज का प्लान कर रहे हैं तो ये आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए। या आप चाह रहे हैं कि एक अच्छा स्कोर, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हर बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता, दैट्स अ हार्श रियलिटी। बट एक कंसिडरेबल स्कोर, दैट कि आपके पेरेंट्स को भी आप पे विश्वास हो, वो आपको कहे ठीक है बेटा कोई बात नहीं अब्रॉड भेज देंगे, हमें पता है कि तू आज किसी फैक्टर से रह गया, मनमाने तेरा लग तेरे साथ नहीं था, पर नीट पीजी के टाइम, नेक्स्ट के टाइम, बिकॉज यू आर हैविंग द पोटेंशियल, तो वो आप पे ट्रस्ट करें आपको बाहर भेजने का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को सोचना चाहिए फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऐसा खौफ लेके मत चलिए, पर पढ़ना आपको सब कुछ है। एक एक डायग्राम आप पढ़िए, उसके अंदर से बेसिक डिटेल का क्वेश्चन आ सकता है, जो टू द पॉइंट है आप लोग छोड़ के जाते हो, डायग्राम नहीं निकलता, ठीक है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, आप लोगों को पता है। और एनसीईआरटी, चलो हम सेकंड पॉइंट ही उठा लेते हैं कि पढ़ना कैसे है। एनसीईआरटी नामक किताब, जिसको ड्रॉपर सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं, बिल्कुल मतलब उनको लगता है कि क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। ड्रॉपर के पास एक पूरे 10 महीने होते हैं पढ़ने, जब वो सोचता है कि हाँ भाई ड्रॉप लेना, उसके पास 10 महीने से 11 महीने होते हैं पढ़ने के लिए। पहले महीने में एनसीईआरटी उठाता है, देखता है ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब आता है उसे,
आना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, अभी भी तो पढ़ के गया, अभी तो ताजा ताजा दिमाग में है ना, तो वो चढ़ देता है मुश्किल की तरफ। फिजिक्स में वो पढ़ेगा एच.सी. वर्मा, आई इरोडो। अरे इरोडो जेई एडवांस वाले बच्चे को भी करने की जरूरत नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं? आपको पता है एनसीईआरटी आपकी गीता है, तो गीता को उठाओ, बार बार गीता की ही रिवीजन करो, गीता ही पार लगाएगी। सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी ही पार लगाएगी, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो आपकी फिजिक्स हो। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ के जाते हो तो आई कैन बेट यू, इफ यू आर वेरी क्लियर ऑन योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी, आप गवर्नमेंट कॉलेज आराम से बैक कर सकते हो। एनसीईआरटी मत छोड़ो। ड्रॉपर्स के लिए खास एडवाइस, अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप, एनसीईआरटी अगर अभी तक छोड़ रखी थी या पूरे साल में अभी तक 2-3 बार ही उठा करके देखिए, एक बार फिर उठा लो, ताकि, और अब की बार ऐसा नहीं होगा सब आता है सब आता है, अब की बार काफी कुछ होगा जो नहीं आता है, तो देखना पड़ेगा। एक एक डिटेल में जाओ, उसकी डायग्राम्स को देखो, फॉर्मूलाज को एक बार दोबारा रिवाइज कर लो, पेज बना लो 2-4 फॉर्मूलाज के कि ये फॉर्मूलाज हैं सारे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो वेटेज वगैरह जो है वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा कि किस चैप्टर की कितनी है, कौन से टॉपिक की कितनी है, कौन से सब्जेक्ट की कितनी है, दैट आप सब कोचिंग ले रहे हैं कहीं ना कहीं, एक सीरियस एस्पिरेंट को पता हो। नहीं पता तो आई विल मेंशन सम लिंक्स इन द बायो, जिसमें आप जाकर के अपनी वेटेज चेक कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की क्या वेटेज है और किस टॉपिक की क्या वेटेज है, माने काइनेमेटिक्स की क्या वेटेज है, आपके सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज वेटेज, उसमें आप देख सकते हैं कि आपको किस पे फोकस करना है, ठीक है। इस वीडियो को मैं नहीं बताऊंगा। तो पढ़ना कैसे, सबसे पहले तो हो गई एनसीईआरटी, गीता, गीता डन, एग्जाम डन, गवर्नमेंट डन, ठीक है। दूसरा पॉइंट अब आपका आ जाता है कि और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप अभी तक बहुत सारी चीजें इग्नोर करते चले आए या आप बिल्कुल मुश्किल की तरफ भागते चले आ रहे हैं, स्टॉप इट नाउ, बेसिक्स पर आ जाए, बेसिक्स बहुत क्लियर रखें, एग्जाम निकल जाएगा। दूसरा, आज है फरवरी का महीना, 15 मार्च से, मेरा मानना यह है कि 15 मार्च से लेकर के एग्जाम तक आपके पास 15 दिन मई के हैं, पूरा महीना आपका अप्रैल का है, 15 दिन मार्च के हो गए और पूरा महीना आपका हो गया अप्रैल का। 1.5 महीना सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट करिए, मॉक टेस्ट दबा के लगाइए। जब आपके 15 से ज्यादा मॉक टेस्ट में, कम से कम मैं कह रहा हूं लगातार 650 से 700 नंबर के बीच आ जाइए, सोच लीजिएगा कि आपका एग्जाम डन है। और मॉक टेस्ट ऐसे नहीं लगाना है कि ऐसे ही बैठ गए, सुबह करा एक सेक्शन, फिर करा एक सेक्शन, बेकार है, उसको छोड़ दो। अगर ऐसा करने वाले हो, कुछ नहीं है, मत करना, इससे अच्छा ये लगेगी आपकी वॉच, टाइमर, अलार्म क्लॉक, ये आपका आएगा पेपर, प्रिंट आउट करवा करके, लैपटॉप भी नहीं, लैपटॉप को भगा दो, प्रिंट आउट करवाओ, और मैं तो कहूंगा ओएमआर शीट भी निकलवाओ, कहीं से मिल जाएगी आप लोगों को, आपके कोचिंग सेंटर वाले प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो आप मार्केट में भी जाओगे, फोटोस्टेट वाले से आपको प्रिंट कॉपी मिल जाएगी। सॉल्व करो 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इधर, 10 क्वेश्चन इधर, 10 क्वेश्चन, 3 घंटा 20 मिनट बाद अब चलो भाई, अब कैलकुलेट करो, फिर लो 15 मिनट का एग्जाम, रेस्ट, आधे घंटे का रेस्ट, एग्जाम हो गया, खाना खा लो अपना, थोड़ा सा टहल लो, अब जा करके अब उसको चेक करो। खुद पढ़ना चाह रहे हो, अपने मम्मी पापा भाई बहन को दो, बोलो हमारे मेरे पेपर चेक करके बताओ मेरे को मेरे नंबर कितने आए। ऐसे जब 15 से ज्यादा पेपर में 650 आ जाए तो समझ लेना कि कुछ दम है, कुछ बात बन सकती है, बात आपके पालने में है। और कम से कम 100 से 150 मॉक टेस्ट जब सोल्व करोगे तब जाकर के बात बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। अगर आप सोचोगे 10 मॉक टेस्ट सोल्व करके चला जाऊं, कोई फायदा नहीं है। एनटीए ने अपनी साइट पे मॉक टेस्ट दिए हैं, पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत सारी मॉक टेस्ट की सीरीज है, फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट पूरे तरीके से, ये पेपर पड़ा है, ओएमआर शीट पड़ी है, ये टाइमर पड़ा है, कोई नकलबाजी नहीं है, कोई फोन नहीं है, कुछ नहीं है। जब सोल्व हो जाए और 650 से ऊपर आ जाए तब बनेगी बात, ठीक है। और हो गया सेकंड पॉइंट मॉक टेस्ट। थर्ड पॉइंट पढ़ना कैसा है में आएगा आपका कि भैया क्या 5 मई को पेपर है, 4 मई को किताब नहीं उठाओगे, मेरा मानना है। एग्जाम सेंटर से पहले बच्चे खड़े होते हैं, हम खड़े होते हैं सेंटर से, बच्चे लगे होंगे, भैया वो 5 मिनट की डिटेल तो भूलोगे, जो पिछले 50 दिन 500 दिन में पढ़ा है ना 1.5 साल में, वो भी निकल जाएगा सारा दिमाग से। हड़बड़ाहट, नर्वसनेस टेक्स ओवर यू व्हेन यू डू दिस,
दो यार दोस्तों से बात कर रहे हैं, अरे यार एक दोस्त कह रहे हैं, कंफ्यूज दोस्त आपके पास आया, यार उसका क्या था मोलिकुलर मास क्या था, वो यार मैं भी भूल गया, मैं भी खोल कर देखता हूँ, पापा फोन देना, पापा बुक देना, गूगल कर रहे हैं। अरे सेंटर्स पे बुक लेके जाके अगर 500 दिन में कुछ नहीं कर पाए वहां 50 मिनट में क्या कर लोगे मुझे बताओ। 5 मिनट में 50 मिनट में वहां क्या कर लोगे मुझे बताओ। 500 दिन की मेहनत क्या 5-50 मिनट की मेहनत पे टेक ओवर कर सकती है क्या? मुझे अब सिंपल सी बात बताओ। छोड़ दो, एक दिन पहले जितना माइंड को रिलैक्स कर सकते हो मेडिटेशन करो, गाने पसंद है गाने सुनो, एक आधी मूवी देखो, घर वालों के साथ कहीं बाहर जाओ, कुछ खा पी के आओ, ठीक है। और सेंटर टाइम से पहुंचो। सेंटर जितना लेट पहुंचोगे ना गाड़ी में उतनी नर्वसनेस बढ़ती जाती है। जैसे जैसे नर्वसनेस बढ़ेगी वैसे वैसे एग्जाम हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। सेंटर टाइम से पहुंचोगे तो बहुत हेल्पफुल होता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आप 1.5-2 घंटे पहले सेंटर पहुंच रहे हैं, आपको पता है यू आर ऑन टाइम, और गाड़ी में एक अच्छा माहौल बना करके भजन सुनते हो, भगवान के भजन लगा करके, गाने सुनते हो, गाने लगा करके अपने पेरेंट्स के साथ एक हेल्दी डिस्कशन करते हुए आओ, सब अच्छा होगा। ये तो हो गया पढ़ना कैसा है। अब चौथी बात क्या, बायो स्कोरिंग है। डेफिनेटली स्कोरिंग है, बायो से ज्यादा स्कोरिंग कुछ नहीं है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ 360 नंबर की बायो है, 320 से 340 नंबर कम से कम बायो में लाओ, बहुत मजा आएगा। सीरियसली मैं बता रहा हूँ। डर घबराहट जब बायो सोल्व करोगे ना, फट 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 निकलेंगे। OMR भरोगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 5-10 करे 5-10 भरी, 5-10 करे 5-10 भरी, एक एक करके मत भरो यार, वो चीज दिक्कत है। पर 5-10 करके 5-10 भरो, वो बढ़िया चीज है, उसमें मजा आएगा। उसमें अगर 1% गलती भी हुई ना तो 5 क्वेश्चनों में ही होगी, पूरे पेपर में गलती नहीं होगी। ये बेटर पॉइंट है उसका, ठीक है ना। तो ये चीज करो और मजा आएगा। बायो स्कोरिंग है, डेफिनेटली बायो में NCERT को ही सबसे पहले उठाओ। अगर NCERT पूरी क्लियर है तो आराम से 320 प्लस स्कोर हो सकता है बायो में, 320 प्लस 340 के आसपास। धक्के से डिफिकल्ट के पीछे मत भागो कि कुछ भी डिफिकल्ट लेवल पे पहुंच जा रहे हो, वो यूजलेस है। ये एग्जाम जो है इतना डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम ही नहीं। एंड ओवर द टाइम मैं कहूंगा कि डिफिकल्टी लेवल इतना बढ़ भी नहीं। अगर या तो ये हो कि ओवर द टाइम डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा हो और हम लग जाए पीछे तब तो बात है, पर ओवर द टाइम डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ रहा है, उस चीज की जरूरत नहीं है। बायो डेफिनेटली बहुत स्कोरिंग है, बायो के पीछे पड़ जाओ, और जब बायो सोल्व कर लोगे ना बढ़िया तरीके से, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा बूस्ट होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स फटने से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। 5वां पॉइंट, क्या सिर्फ थ्योरी से चल जाएगा? नहीं चलेगा, सिंपल सी बात, सिर्फ थ्योरी से नहीं चलेगा। क्या डेरिवेशन पढ़ूं? भैया ऐसा है, डेरिवेशंस के रिजल्ट पूछे जा सकते हैं, डेरिवेशंस के रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो श्योर पढ़ो, ठीक है। गो थ्रू हर चीज से करना है, पर ये है कि इस टाइम पर नया पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, या अभी फिर भी पढ़ सकते हो। आई विल से आज से 15 दिन बाद देखिए आप वैसे ही मार्च स्टार्ट होने वाला है, मार्च स्टार्ट होगा और आप फिर डिफिकल्टी के पीछे भागोगे तो कुछ फायदा नहीं है। जो पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज करो, दी बेस्ट है, ठीक है ना। और पढ़ा हुआ नहीं भूलोगे तो वो बेटर है, बजाय कि ना पढ़ा भूल जाओ, समझ आता है। पढ़े हुए को 10 बार पढ़ लो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ओवर स्ट्रोंगर करके जाओ उनको, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि यार 400 नंबर का जो पेपर है वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो उसी में से आना है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, तो वो 400 में से 390 भी ना हो, 400 के 400 रह जाए, इतना दम रखो अपने अंदर, फिर मजा है। अदरवाइज कोई मजा नहीं, अदरवाइज सब चीज बेकार है, बकवास है, सिंपल सी बात है। डिफिकल्ट को कितना चाट लो, जहां शो ऑफ करने के काम आ सकता है वो कहीं ना कहीं कि हाँ अरे मैंने तो आई हीरोडॉम करी, 4 बंदे कह देंगे अरे बहुत बढ़िया तो हीरोडॉम निकालते हो, हीरोडॉम के सवाल निकालते हो, अरे उसका कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है। अगर एग्जाम में अटक जाओगे 300 पे और जिसके आगे शो ऑफ कर रहे थे वो निकाल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, फिर है वो जीरो चीज, ठीक है ना। देखिए वी आर देयर टू हेल्प यू, हम अब्रॉड में, इंडिया प्राइवेट में, कहीं ना कहीं वी विल डू द थिंग फॉर यू। हमारे पास जब बच्चा आता है हम उससे बात करते हैं तो सबसे पहले एग्जाम की डिस्कशन ही होती है, वी गेट टू नो उसमें कितना पोटेंशियल है। मेरे पास ऐसे ही बच्चे आए हैं जिनके 220-250 नंबर है बट उनका पोटेंशियल 600 नंबर वालों है, एंड मैं उनके लिए जस्टिस करना फील करता हूँ। मैं उनको ऐसे कॉलेज में एडमिशन मतलब अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूँ, आगे उसकी चॉइस है लेना, कि जहाँ पर उसका फ्यूचर बहुत क्लीन, और जिस फैक्टर्स की वजह से वो रह गया है तो उसके ऊपर
वहां के टीचर्स भी वर्क करें और साथ के साथ जहां मेरी गाइडेंस वर्क कर सकती है मैं करूँ। मेरा बच्चों के साथ एक वो रिलेशन है, चाहे कोई बच्चा मेरे पास आता है वो एडमिशन मेरे से लेना ले या वो ड्रॉप कर ले। क्योंकि लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर हमारे पास कुछ बच्चे आए थे 6-7, तो पहले उनका एडमिशन का प्लान था, फिर उन्होंने ड्रॉप करा, 6-7 बच्चों ने ड्रॉप करा, उसमें से 3 बच्चे मेरे पास लास्ट ईयर आए थे, सर गवर्नमेंट निकल गया एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी टू हेल्प देम। क्या खुशी होती है हमें भी, चलो उसने ड्रॉप किया, हमसे बाकी पेरेंट्स पूछते हैं इसे ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चलो वो हम बात एक अलग वीडियो में करेंगे, ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अब बात आ गई कि यार नर्वसनेस टेक ओवर कर रही है, पेपर रह जा रहा है, नर्वसनेस की वजह से, घबराहट की वजह से, बेचैनी की वजह से पेपर रह जा रहा है हर बार, 2 से 3 बार हो गया है सर, या अभी ही मॉक टेस्ट में बैठता हूँ तो हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, घबराहट हो जाती है, पेन लड़खड़ाने लग जाता है, तो उसका क्या करें? देखो ह्यूमन फैक्टर है नर्वसनेस, सबको होती है, मेरे को भी होती है। टेक ओवर कैसे कर सकते हैं? देखिए एक चीज है, जब आपको बहुत अच्छा आता होगा ना, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी बात के ऊपर, मानो आपने 5 चीजें पढ़ी हैं, 10 चीजें हैं, 10 में से आपने 5 पढ़ी है, पर 5 ऐसे पढ़ी है कि उसमें आपसे कोई आगे नहीं निकल सकता, वो 5 आपकी पूरी 5 है, वो 4.9 भी नहीं है, 4.8 भी नहीं है, 4.95 भी नहीं है, वो 5 है पूरी, तो काम आपका डन है। आपको नर्वसनेस होगी ही। अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपने ओवर पढ़ लिया है तो थोड़ी नर्वसनेस हो सकती है, ठीक है। माइंड काम रखने का सबसे बड़ा तरीका है, यू आर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट सोचते हैं यार क्या करेंगे मेडिटेशन करके, क्या करेंगे योगा करके, हम अभी जवान हैं, बूढ़े थोड़ी हैं, बूढ़ों की एक्सरसाइजेज हैं, योगा, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, मेडिटेट करो डेली 10 से 15 मिनट आपकी जिंदगी के होने चाहिए, आप मेडिटेट करो, आप अपने आप को ज्यादा जानेंगे, अपनी कैपेसिटीज को ज्यादा जानेंगे, इट विल हेल्प यू फॉर श्योर करने के लिए, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा। माइंड काम करने का तरीका यही है, टू द पॉइंट पढ़ो, कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट में 650 प्लस निकाल लो, आपका माइंड अपने आप पेपर में कॉन्फिडेंस आपके माइंड को कम करेगा। ओवर कॉन्फिडेंस बस मत आने दो, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी 15 से 20 पेपरों के बाद नहीं आता, ओवर कॉन्फिडेंस आएगा अगर 2 पेपरों में 650 है, 3 पेपर में 650 है, तो यूं हो जाएगा मुझे तो सब आता है, मेरे 650 आ गए, फिर वो बंदा पढ़ाई भी छोड़ देगा, वो कहेगा मुझे सब आता है, सब छोड़ो। मैं तो 3 साल ड्रॉपर हूँ, मैंने यूरोडॉम निकाली है, मैंने अच्छी वर्मा के हॉट सोल्व करे हैं, मैं निकालूंगा। अरे भैया कुछ नहीं, ठीक है, टू द पॉइंट पढ़ो, दी बेस्ट चीज पढ़ो, इट विल हेल्प। बाकी कोई भी बच्चा, देखो एडमिशन कंसल्टेंसी तो है ही है, एडमिशन गाइडेंस तो एवरी टाइम है, बट आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की जरूरत अगर हमारे से पड़ती है, इवन आप नीट के स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग में बात करना चाहते हैं या थोड़ा कंफ्यूज है, यू कैन कॉल अस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है ना। वी हैव अ टीम जिसमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ परसुइंग स्टूडेंट्स भी हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे, वी कैन हेल्प यू विद द स्टूडेंट्स जिन्होंने गवर्नमेंट क्वालिफाई किया है, जो अब्रॉड में पढ़ रहे हैं बट उनके स्कोर्स काफ़ी अच्छे हैं, उनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, वो किसी फैक्टर से रह गए हैं बट वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि उनका फैक्टर ये था, आप ऐसा ना करें। बाकी मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। और कंक्लूजन अगर करें, OMR भरने का तरीका भैया बता चुका हूँ, वीडियो में बैक जा करके देखो, फिजिक्स करके जाओ, बायो मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग रखना है, माइंड को काम रखना है, फालतू का नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। गीता क्या है कमेंट में बताओ। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो ऑफ MBBS मंत्रा, ठीक है, जिसमें हम किसी कॉलेज के बारे में बात करेंगे एज यूजुअल। बट आज की जो वीडियो थी, आज एक मेरा मन था कि मैं एक वीडियो बनाऊं, अपने बच्चों को हेल्प करूँ। कोई भी बच्चा अगर मेरी इस वीडियो को या मेरी गाइडेंस लेकर के गवर्नमेंट कॉलेज निकालता है, आई विल बी फार मोर हैप्पी। एंड अगर ऐसा होता है तो आई वुड लाइक यू टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि सर आपकी वीडियो देखी है, इट